नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव और बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। मामला हरमुंडी के सरकारी जमीन पर महादलितों के अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं और धमकियों के बीच यह विवाद तुल पकड़ चुका है। दरअसल बनमनखी थाना क्षेत्र के हरमुंडी में प्रशासन ने सरकारी जमीन से महादलितों के अतिक्रमण को हटाया। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि और जमींदार मनोज शाह के इशारों पर प्रशासन ने महादलितों के घर तोड़ दिए और उनमें आग भी लगा दी। मेरा आग्रह है आपसे कि कम से कम महादलित ने आपको बहुत सपोर्ट किया 20 साल में। महादलित सपोर्ट नहीं करता तो आप 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं होते। और इस बिहार में सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म होता है। आप जहां देखिएगा हमारी बेटी बहन पे जुल्म होता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा कानून है कि प्रशासन आकर के घर में आग लगा दे, जला दे। मुखर कानून है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कौन न्याय देगा इसको? ये गुंडे लोग एक तरफ पैसे वाले गुंडे को भी ताकत देता है और दूसरी तरफ पैसा दे करके प्रशासन और जनप्रतिनिधि को पैसा दे करके सरकारी जमीन पर से घर खत्म करता है। मैं न्याय की उम्मीद करता हूं। जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, देखिए आप इसकी स्थिति देखिए, आप इसकी स्थिति देखिए। इधर विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और पलटवार भी किया। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था, लेकिन पप्पू यादव झूठ बोलकर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक ऋषि ने सांसद और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें प्रशासन को इन धमकियों की कॉपी देने की बात भी कही है। सांसद पप्पू यादव ने मुझे धमकी दिलाने का काम किया है, जिसका मैं प्रमाण अपने साथ रखा हूं। किस किस से धमकी दिलवाया है आप देख लीजिए, इसका पूरा प्रमाण है सोशल मीडिया पर। और पूरे सोशल मीडिया से सांसद पप्पू यादव ने इतना घृणित और निंदनीय तरह का सोशल मीडिया पर धमकी दिलवाया है। और मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं कि मैं कृष्ण कुमार ऋषि हूं, महादलित परिवार से हूं। मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। आपको जितना धमकी दिलवाना है, गोली चलवाना है, आप चलवा लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि उसको दिखा देंगे, आपके आदमी जो मुझे धमकी दे रहा है, इस सारी प्रशासन को मैं देने जा रहा हूं कि उसका लोग मुझे इस बयान पर इस तरह का टिप्पणी और इस तरह का धमकी भरा आ रहा है, इसका मैं टोटल निकाल के मैं रखा हूं। और मैं कहना चाहता हूं सांसद जी को कि मैं आपके बयान का, कि आप सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वह दमन की तरह जो कोई आपको आलोचना करे तो आप उसको जान मरवा दीजिएगा। इस तरह का राजनीति मत कीजिए सांसद जी, कि आप किसी को धमकी दिलवा करके कि उसको हम घर से नहीं निकलने देंगे, दिखवा देंगे। तो मैं तो ओपन हूं, मैं खुलेआम घूमता हूं, मेरे पास जो सिक्योरिटी है वही सिक्योरिटी है। मैं जानता हूं कि आप क्या करा सकते हैं। आपको सर पूर्णिया के लोग सर्वविदित है, उन लोग जान रहा है कि आपने अजीत सरकार को हत्या कराया था। आप उसी तरह का राजनीति करना चाह रहे हैं सांसद जी, यह गलत है। ऐसी राजनीति आपको शोभा नहीं देता है। और मैं फिर कहता हूं कि आपने कहा कि मैं 7 बार का सांसद हूं, तो आप 7 बार के सांसद हैं, लेकिन परिपक्व नहीं है। आप आज भी उसी तरह का फुहर की तरह बात करते हैं, आप में गंभीरता नहीं है। आप कुछ भी चाहते हैं कि हम डिक्टेटरशाही करके पूर्णिया को चला ले, या डिक्टेटरशाही नहीं चलेगा किसी भी परिस्थिति में नहीं। आप जितना धमकी दिलवाना है
जितना ओछी राजनीति करना है वह उतना गिर के राजनीति करना आप कर लीजिए। मैं ऐसी तरह का राजनीतिक नहीं करता हूं। मैं बनमनखी का बेटा हूं। बनमनखी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरह से मुझे जैसे खड़ा रहना होगा मैं खड़ा रहूंगा। जिस महादलित परिवार ने कहा रहा वह तो मेरा परिवार है। मैं जान रहा हूं आप तो आए राजनीति करके चले गए, लेकिन हमको तो वही रहना, उनको भी वही रहना है। हम सुख दुख में सहभागी बनेंगे। वो आपके साथ नहीं जाएगा सांसद जी, वो मेरे साथ रहेगा, मेरा समाज है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया के चलते जो घर उजरा है उसकी प्रशासनिक स्तर पर भी लोग देख रहा है कि भूमि विवाद वर्षों से चला आ रहा है और भूमि विवाद को आप और बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो सांसद हैं पूर्णिया के, आपको तो रहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में किसी तरह की घटना नहीं हो, भूमि विवाद नहीं बढ़े। आपको तो इस सब को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर माहौल को शांत करना चाहिए, लेकिन आप शांत नहीं करके आप माहौल को उकसाने का काम कर रहे हैं सांसद जी। इसलिए कि आप सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको लोग कुछ कह सकता है, हमको भी लोग कुछ कह सकता है, तो आप उस तरह का धमकी नहीं दिला सकते हैं। हाँ, आपको अगर लग रहा है कि हम वही पप्पू यादव है तो यह सुशासन की सरकार है सांसद जी। इस सुशासन की सरकार में किसी बाहुबली की नहीं, यहां जनता का राज है, कानून का राज है। यह जनता जो चाहती है वही सोचती है। आप जो चाह रहे हैं कि हम डिक्टेटरशाही करके शासन करना, यह शासन नहीं चलेगा। गलत प्रवृत्ति का हरदम विरोध हम लोग करते रहेंगे। आपको जो करना होगा, जितना धमकी दिलवाना होगा, जितना आग लगवाना होगा आप लगाइए। हम बनमनखी के बेटा हैं, बनमनखी में रहेंगे, बनमनखी में मरेंगे, बनमनखी के लिए लड़ेंगे। मैं तो करता रहूंगा। और मैं आपको एक भी कह रहा हूं कि मैं तो चाहता था कि सांसद जी आए हैं विकास की राजनीति करने, लेकिन आप तो हवाई राजनीति करने आए हैं। या आपको इस बीच प्रशासन ने भी पूरे मामले पर सफाई दी है। बनमनखी के एनडीपीओ सुबोध कुमार और एसडीओ चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। कुछ महिलाओं ने खुद अपने घरों में आग लगा दी, जिसका फोटो और वीडियो भी मौजूद है। तो ये था पूरा मामला, जहां सांसद पप्पू यादव और विधायक कृष्ण कुमार ऋषि आमने सामने हैं। धमकी, आरोप और सियासत के इस खेल में सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सवाल ये कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में महादलितों का हक मारा गया। अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच का क्या नया मोड़ इसमें सामने आता है। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।